एकदम सच्चे दिल से जवाब देना। क्या तुम सच में अंदर से उतने स्ट्रांग हो जितना दुनिया को दिखाते हो, या फिर अंदर ही अंदर तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ स्ट्रांग बनने का नाटक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि लाइफ तुम्हारे साथ अनफेयर है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारा बैकग्राउंड कमजोर है, या तुम्हारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं जो दूसरों के पास हैं। तुम्हें लगता है कि तुम एक विक्टिम हो, एक बेचारा इंसान जिसके साथ दुनिया गलत कर रही है। आज इस वीडियो से तुम्हारा यह वहम हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां बहाने मौत के बराबर हैं। आज हम उस जहर को बाहर निकालेंगे जिसने तुम्हें एक एवरेज और कमजोर इंसान बना रखा है। यह कड़वा होगा, शायद तुम्हारा ईगो इसे बर्दाश्त भी ना कर पाए और तुम वीडियो बंद कर दो। लेकिन अगर तुम टिके रहे, अगर तुमने इस कड़वे सच को निगल लिया, तो इस वीडियो के खत्म होने तक तुम शीशे में जिस इंसान को देखोगे तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक मिलिट्री यूनिट यूएस नेवी सील्स के सबसे बड़े नियम के बारे में। एक ऐसा नियम जो इराक के बैटलफील्ड से निकल कर आया है, लेकिन तुम्हारी बोरिंग, आलसी और दिशाहीन जिंदगी को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। साल 2006, इराक का शहर रमाडी, धरती की वो जगह जिसे उस वक्त हेल ऑन अर्थ यानी धरती का नरक कहा जाता था। हर गली, हर खिड़की, हर छत पर मौत बैठी थी। दुश्मन सिर्फ अमेरिकी फौजियों को मार नहीं रहे थे, वो उनका शिकार कर रहे थे। और इस मौत के खेल के बीच मौजूद थे नेवी सील कमांडर जोको विलिंग और उनकी टीम टास्क यूनिट ब्रूजर। एक सुबह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। प्लान सिंपल था, शहर के एक हिस्से को दुश्मनों से साफ करना। सील स्नाइपर्स छतों पर थे, फ्रेंडली इराकी सोल्जर्स जमीन पर थे और अमेरिकन मरीन टैंकों के साथ आगे बढ़ रहे थे। जोको विलिंग बेस में बैठकर रेडियो पर सब सुन रहे थे। अचानक रेडियो पर चीख पुकार मच गई। धूल और धुएं के बीच गोलियां चल रही थीं। एक इराकी सोल्जर को गोली लगी थी। अमेरिकन मरीन्स चिल्ला रहे थे कि उन पर बिल्डिंग से भारी फायरिंग हो रही है। जवाब में मरीन्स ने उस बिल्डिंग पर ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन गन से हमला कर दिया। उन्होंने एयर स्ट्राइक की मांग कर दी कि उस बिल्डिंग को उड़ा दो, लेकिन जोको को कुछ अजीब लगा, एक गट फीलिंग। उन्होंने तुरंत एयर स्ट्राइक रोकी और खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर गोलियों की बौछार के बीच उस लोकेशन पर पहुंचे। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। यह दुश्मन का हमला नहीं था। धूल, कंफ्यूजन और गलत कम्युनिकेशन की वजह से अमेरिकन मरीन्स और नेवी सील्स एक दूसरे पर ही गोलियां चला रहे थे। इसे मिलिट्री में कहते हैं ब्लू ऑन ब्लू या फ्रेंडली फायर। एक सोल्जर मर चुका था, कई घायल थे और यह सब हुआ था उनकी अपनी ही गोलियों से। यह एक कमांडर के लिए सबसे बुरा सपना होता है, अपने ही आदमियों को अपने ही हाथों मरते हुए देखना। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ऊपर से ऑर्डर आया, मुझे वो आदमी चाहिए जिसकी गलती से यह हुआ, किसी ना किसी को तो सजा मिलेगी। अब यहां रुकते हैं, जरा सोचो उस सिचुएशन को। जो को आसानी से कह सकते थे रेडियो काम नहीं कर रहा था, यह सिग्नल कोर की गलती है। वो कह सकते थे इराकी सोल्जर्स ने गलत जगह पोजीशन ली, ये उनकी गलती है। वो कह सकते थे दुश्मन ने हमें कंफ्यूज किया, यह किस्मत की गलती है। और अगर वो ऐसा कहते तो वो गलत भी नहीं होते। सच में बहुत कंफ्यूजन था। लेकिन जोको ने क्या किया? मीटिंग रूम में सन्नाटा था, बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। जोको खड़े हुए, उन्होंने अपनी टीम की आंखों में देखा और कहा, इसमें ना तो रेडियो वाले की गलती है, ना स्नाइपर की और ना ही मरीन्स की। इस पूरे फेलियर के लिए, इस सोल्जर की मौत के लिए सिर्फ एक इंसान जिम्मेदार है और वो मैं हूं। सन्नाटा और गहरा हो गया। जोको ने कहा, मैं कमांडर हूं, जो भी बैटलफील्ड पर होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैरानी की बात पता है क्या हुई? उन्हें नौकरी से निकाला नहीं गया, उनका डिमोशन नहीं हुआ, बल्कि उनके सीनियर्स का भरोसा उन पर और बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, उनकी टीम जो शायद डिफेंसिव हो जाती, उन्होंने भी खड़े होकर कहा, नहीं सर, गलती मेरी थी, मैंने सही से क्लियर नहीं किया। जब लीडर ब्लेम लेता है तो टीम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और यहीं से जन्म हुआ उस कॉन्सेप्ट का जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, एक्सट्रीम ओनरशिप।
अब तुम बोलोगे सौरभ, ये तो वॉर स्टोरी है, इसका मेरी लाइफ से क्या लेना देना। मैं तो स्टूडेंट हूं या जॉब करता हूं, मैं कोई जंग नहीं लड़ रहा। यहीं तुम गलत हो। तुम जंग लड़ रहे हो, बस तुम्हें पता नहीं है, और तुम हार रहे हो। साइकोलॉजी में एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है जिसे जूलियन रॉटर ने 1954 में दिया था। इसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। दो तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि रिमोट कंट्रोल बाहर वालों के हाथ में है। पेपर बहुत टफ था इसलिए फेल हो गया, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, मेरा बैकग्राउंड गरीब है इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर पाया, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी किस्मत ही खराब है। जब तुम ये बोलते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या होता है पता है? तुम्हें डोपामीन का एक छोटा सा शॉट मिलता है, तुम्हें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने ईगो को बचा लिया। तुमने खुद को यह तसल्ली दे दी कि मैं फेलियर नहीं हूं, सिस्टम खराब है। लेकिन यह राहत एक मीठा जहर है, यह तुम्हें धीरे धीरे अपाहिज बना देता है। नंबर 2, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। जोको विलिंग जैसे लोग ये मानते हैं कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। पेपर टफ था, मतलब मैंने टफ पेपर्स के लिए तैयारी नहीं की, गलती मेरी है। बैकग्राउंड गरीब है, मतलब मुझे अमीर बनने के लिए दूसरों से 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी, जिम्मेदारी मेरी है। साइकोलॉजी कहती है कि जैसे ही तुम जिम्मेदारी, ओनरशिप लेते हो, तुम्हारा दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाता है, और जब तुम ब्लेम करते हो तुम्हारा दिमाग विक्टिम मोड में जाकर सो जाता है। अब सच सच बताना, पिछले 1 हफ्ते में कितनी बार तुमने अपनी कमियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराया है? आज लेट उठा क्योंकि अलार्म नहीं बजा। झूठ। तुम लेट उठे क्योंकि तुम्हें उठने का मन नहीं था। पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि घर में शोर था। झूठ। पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि तुम्हारा फोकस कमजोर है। जो को कहते हैं देयर इज नो वन एल्स टू ब्लेम। आपकी एवरेज लाइफ, आपकी कंफ्यूज्ड स्टेट, आपकी बेरोजगारी, आपका टूटा हुआ दिल, सबके जिम्मेदार आप हैं। यह सुनने में बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन यही आजादी है, क्योंकि अगर समस्या आप हो तो समाधान भी आप ही हो। जिस दिन आप यह मान लोगे, उसी दिन आप विक्टिम से विक्टर बन जाओगे। जोको विलिंग के दुश्मन इराक की बिल्डिंग्स में छिपे थे, जिनके हाथों में AK-47 थी। तुम्हारा दुश्मन बंदूक लेकर नहीं खड़ा है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा स्मार्टफोन, तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारी आलस। फेमस ऑथर स्टीवन प्रेसफील्ड अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। यह रेजिस्टेंस एक अदृश्य दुश्मन है जिसका सिर्फ एक मकसद है, तुम्हें महान बनने से रोकना। जब तुम सुबह 5 बजे का अलार्म बंद करके वापस सोते हो, तो वो नींद नहीं है, वो रेजिस्टेंस है जिसने तुम्हें पहली लड़ाई में हरा दिया। जब तुम पढ़ने बैठते हो और अचानक हाथ इंस्टाग्राम की तरफ जाता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो एक स्नाइपर अटैक है तुम्हारे फोकस पर। सोचो जरा, जोको की टीम को पता था कि अगर वो गलती करेंगे तो उनकी जान जाएगी। तुम्हारी लाइफ में दांव पर क्या लगा है? तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारी क्षमता। हर दिन जब तुम एक्सक्यूजेस बनाते हो, तुम अपनी उस ड्रीम लाइफ का कत्ल करते हो जो तुम जी सकते थे। तुम उस इंसान को मार रहे हो जो तुम बन सकते थे। जोको का रूल नंबर 2, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। अनुशासन ही आजादी है। आज की जनरेशन बोलती है मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं जब चाहूं उठूं, जब चाहूं काम करूं। यह आजादी नहीं है, यह गुलामी है। तुम अपने मूड के गुलाम हो, तुम अपने इमोशंस के गुलाम हो। आज मन नहीं है, यह लाइन दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। असली आजादी तब मिलती है जब तुम अपने मन के खिलाफ जाकर वो करते हो जो जरूरी है। एक नेवी सील कभी नहीं कहता आज मिशन पर जाने का मन नहीं है। वो जाता है, चाहे बारिश हो, कीचड़ हो या मौत सामने हो। तुम्हें अपने दिन को एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह ट्रीट करना होगा। सुबह उठना एक मिशन है, वर्कआउट करना एक मिशन है, पढ़ाई करना या काम करना एक बैटल है। अगर तुम अपने दिन के छोटे छोटे बैटल्स हार रहे हो, तो जिंदगी की वॉर जीतने की उम्मीद छोड़ दो। चलो एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग है। इसमें एक टास्क होता है, बोट क्रू रेस। 7 लोग एक भारी रबर की नाव को सिर पर उठाकर रेत में दौड़ते हैं और समुद्र में चप्पू चलाते हैं। एक टीम थी बोट क्रू 2, वो हर रेस जीत रही थी, उनका लीडर बहुत स्ट्रांग था। एक टीम थी बोट क्रू 6,
वो हर रेस हार रही थी, हमेशा लास्ट। वो लोग आपस में लड़ते थे, गाली गलौज करते थे। उनका लीडर कहता था, मेरी टीम ही बेकार है। ये लोग सुनते ही नहीं, सब कमजोर हैं। इंस्ट्रक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने विनिंग टीम के लीडर को लूजिंग टीम में डाल दिया और लूजिंग टीम के लीडर को विनिंग टीम में डाल दिया। लीडर्स को स्वैप कर दिया। क्या लगता है क्या हुआ होगा? नॉर्मल लॉजिक कहेगा कि जो टीम जीत रही थी वो जीतती रहेगी, क्योंकि उसमें 6 स्ट्रांग लोग हैं। लेकिन रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। अगली रेस में बोट क्रू 6, जो हमेशा हारती थी, वो जीत गई, और जो टीम हमेशा जीतती थी वो सेकंड आई। कैसे? लोग तो वही थे, नाव वही थी, मौसम वही था। फर्क सिर्फ लीडर का था। पुराना लीडर विक्टिम था, वो ब्लेम करता था कि टीम खराब है। नया लीडर जो विनिंग टीम से आया था, उसने टीम को ब्लेम नहीं किया। उसने आते ही कहा, हम हार रहे हैं क्योंकि हम साथ काम नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो, हम जीत सकते हैं। उसने उनमें विश्वास भरा, उसने ओनरशिप ली। उसने यह नहीं देखा कि टीम कैसी है, उसने यह देखा कि मैं इस टीम से बेस्ट कैसे निकाल सकता हूं। अब इस कहानी को अपनी लाइफ पर लगाओ। तुम्हारी लाइफ एक नाव है और तुम उस नाव के अकेले लीडर हो। अगर तुम्हारी नाव डूब रही है, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, बैंक बैलेंस खाली है, शरीर बीमारियों का घर बन गया है, तो टीम, हालात खराब नहीं है, लीडर खराब है, और वो लीडर तुम हो। स्टीफन कवे अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में इसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। कमजोर लोग सर्कल ऑफ कंसर्न में जीते हैं। सरकार क्या कर रही है, मौसम कैसा है, लोग क्या सोचेंगे, ये चीजें कंट्रोल में नहीं है। स्ट्रॉन्ग लीडर्स सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जीते हैं। मैं अभी क्या कर सकता हूं, मैं अपनी स्किल कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं अपना एटीट्यूड कैसे बदल सकता हूं। जब तक तुम अपनी खराब लाइफ के लिए अपने माँ बाप, अपने टीचर या अपने शहर को ब्लेम करते रहोगे, तुम उसी लूजिंग बोट क्रू के लीडर की तरह रहोगे जो हमेशा लास्ट आता है। जिस दिन तुम बोलोगे ये मेरी लाइफ है, इसे ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है, उस दिन तुम रेस जीतना शुरू करोगे। लेकिन यह सब करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हम अपनी गलती नहीं मान पाते? तुम्हारे और तुम्हारी सक्सेस के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। उसका नाम है ईगो, अहंकार। ध्यान से सुनना। ईगो का मतलब सिर्फ घमंड या एटीट्यूड दिखाना नहीं होता। ईगो का सबसे खतरनाक रूप है सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद को बचाना। जब तुम कहते हो मुझे सब पता है, यह ईगो है। जब तुम कहते हो यह काम मेरे लेवल का नहीं है, यह ईगो है। जब कोई तुम्हारी गलती बताता है और तुम गुस्सा हो जाते हो, यह ईगो है। ईगो तुम्हें यह मानने ही नहीं देता कि तुम गलत हो सकते हो। ईगो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। रेयान हॉलिडे की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है ईगो इज द एनिमी। वे लिखते हैं, ईगो इज द एनेस्थीसिया दैट डेडन्स द पेन ऑफ स्टूपिडिटी। ईगो वो नशा है जो तुम्हारी बेवकूफी के दर्द को महसूस नहीं होने देता। जोको विलिंग कहते हैं, चेक योर ईगो। अपने ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़कर आओ। महान बनने के लिए तुम्हें हम्बल, विनम्र होना पड़ेगा। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक सच्चा योद्धा कभी यह नहीं सोचता कि वो परफेक्ट है। वो हमेशा अपनी कमियों को ढूंढता है ताकि उन्हें सुधार सके। क्या तुम अपनी कमियां सुनने की हिम्मत रखते हो, या तुम बस तारीफ सुनना चाहते हो? जो सिर्फ तारीफ सुनना चाहता है वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। तो अब सवाल यह है, अब तुम क्या करोगे? वीडियो खत्म होने वाला है। तुम वापस अपनी उसी दुनिया में जा सकते हो, स्क्रोलिंग, बहाने और एवरेज लाइफ। या तुम आज एक फैसला ले सकते हो। आज रात जब सब सो जाएं, बाथरूम में जाना, दरवाजा बंद करना और शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना। अपने आप से झूठ मत बोलना। कोई नहीं देख रहा तुम्हें, सिर्फ तुम और तुम्हारी अंतरात्मा। पूछना खुद से, क्या मैंने आज अपना 100% दिया? क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता था? क्या मैं अपनी सिचुएशन का मालिक हूं या इसका गुलाम? अगर नजरें नहीं मिला पाओ, अगर शर्म महसूस हो, तो समझ लेना कि बदलाव का वक्त आ गया है। ब्लेम करना बंद करो, शिकायतें करना बंद करो, उम्मीद करना बंद करो कि कोई और तुम्हें बचाने आएगा। कोई नहीं आ रहा। यू आर ऑन योर ओन। उठो, धूल झाड़ो और अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो। एक्सट्रीम ओनरशिप लो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर सोए हुए उस लीडर को जगाया है, अगर तुम्हारे ईगो को चोट पहुंची है, तो उसे वेस्ट मत जाने देना।
कमेंट सेक्शन में जाओ और सिर्फ 4 शब्द लिखो, एक वादा खुद से और मुझसे, आई टेक कंप्लीट ओनरशिप। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखते हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, लीडर बनो, क्योंकि अंत में देयर आर नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स, और अपनी टीम के लीडर तुम हो। अगर तुम सच में इस वीडियो की बातों को सिर्फ सुनकर भूलना नहीं चाहते, अगर तुम वाकई अपने अंदर के उस आलसी इंसान को खत्म करना चाहते हो, तो अगला वीडियो मत छोड़ना। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसमें हमने डेविड गोगिंस का वो नियम तोड़कर समझा है जो जीत के बाद भी इंसान को रुकने नहीं देता, रिवर्स सेलिब्रेशन रूल। जानिए कैसे एक नियम एवरेज लोगों को भी खतरनाक बना देता है। मिलते हैं एक और पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।